to determine the free carbon dioxide of the given water sample in the given water sample. ठीक है, these all are the requirement. सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, फेनेप्थेलिन इंडिकेटर चाहिए, ठीक है, ये एसिड और बेस को बताता है, कॉनिकल फ्लास्क, वाटर सैंपल चाहिए, टाइट्रेशन सेटअप चाहिए, ठीक है, पाइपेट चाहिए, बीकर चाहिए. सो दीज ऑल आर द सिंपल रिक्वायरमेंट फॉर द टाइट्रेशन. सो द प्रिंसिपल इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, CO2 डिजॉल्व होता है. और कहाँ से डिजॉल्व हो सकता है? या तो एयर से डायरेक्ट डिजॉल्व कर सकता है, वाटर है, वाटर सरफेस है, यहाँ पर एयर है, तो एयर में जो भी CO2 होगा, जैसे जैसे एयर उसके साथ टच करेगा तो वो उसमें कुछ ना कुछ डिजॉल्व होते रहता है, ठीक है. उसी तरह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन से क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, तो वो वाटर में डिजॉल्व होगा. या सम ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है तो उससे भी CO2 बनता है, ठीक है. So there are various sources of CO2 in water, so that is start to going to dissolve. So carbon dioxide is highly soluble in water. So when they react with water, H2 molecules will react करता है and they form the carbonate and bicarbonate. ठीक है. So there is a acid, carbonate, bicarbonate is a acid. ठीक है. जैसे यदि कोई कैल्शियम है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा. तो फ्री CO2 expressed as concentration of CO2 plus bicarbonate, ठीक है. So उसमें आफ्टर रिएक्शन ध्यान से देखना कि इसमें क्या हो रहा है, बस यहीं पे थोड़ा सा समझना है कि पहला चीज क्या है कि this CO2 when enter into water so that form the carbonate and bicarbonate, ठीक है, इससे रिएक्ट करके H2O से रिएक्ट करके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाएगा, ठीक है. तो इसी का मेजरमेंट करना है कि CO2 और बाइकार्बोनेट, ठीक है, का क्या कंसंट्रेशन है उसमें. तो देयर इज ए इक्विलिब्रियम between the dissolved CO2 and bicarbonate, ठीक है. ये तुम्हारा CO2 लिक्विड का मतलब है कि डिजॉल्व है, ये एयर का मतलब है डिजॉल्व है, H2 ऑलवेज लिक्विड है, और ये भी बाइकार्बोनेट तुम्हारा सॉल्युबल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है. सो देयर इज ए बैलेंस. अब बैलेंस कैसे इक्विलिब्रियम होता है, ध्यान से देखना. ये तुम्हारा लिक्विड में है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस किसी के साथ मान लीजिए एयर है या रेस्पिरेशन के साथ CO2 बन रहा है, तो यहाँ पर जो CO2 है दैट इज कॉल्ड द गैस, ठीक है. ये गैस इस के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, ये कॉन्टिन्यूअस होते रहता है, ठीक है. ये बफरिंग कॉन्टिन्यूअस होते रहता है क्योंकि हमेशा CO2 कहीं ना कहीं से आता रहेगा और निकलता भी रहेगा, ठीक है. तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है. दिस इज द गैस जो कि या तो एयर में है या ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन बन रहा है, ठीक है. So that CO2 in gas form will start to be in equilibrium with the bicarbonate. इस बाइकार्बोनेट के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है. तो ऑब्वियसली दिस इज ए वीक एसिड. बाइकार्बोनेट क्या होता है? वीक एसिड होता है. तो वीक एसिड का नेचर क्या है कि कुछ ना कुछ पार्ट उसका डिसोसिएट होगा, ठीक है. एसिड का नेचर होता है कि वो हाइड्रोजन आयन कुछ ना कुछ देगा. यदि स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? बहुत सारा हाइड्रोजन आयन दे देगा, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा. बट ये पार्शियल डिसोसिएट होता है, ठीक है. पार्शियल डिसोसिएट का क्या मतलब है कि पहले बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा, यहाँ पर तुम्हारा आ गया बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट आयन बन गया, ठीक है. सो दिस इज द कार्बोनेट आयन. तो ये फर्दर इसका इक्विलिब्रियम रहता है. तुम्हें पता होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ठीक है. डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होता है, इससे तुम एक्सप्रेस कर सकते हो दोनों का, ठीक है. एक K इसका होगा और एक K इसका होगा. सो दैट इज द पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री कि तुम ये, इसका ये मतलब होता है कि दैट रेशियो ऑलवेज इज मेंटेन, कि H प्लस आयन कितना होगा, सो दैट दैट विल ऑलवेज सेटिस्फाइड दैट रेशियो, ठीक है. कि इधर का पार्ट जितना है प्रोडक्ट और ये वाला पार्ट और ये पार्ट वाले पार्ट का एक रेशियो होता है, ठीक है. केमिस्ट्री में तुम काइनेटिक्स में सब पढ़ते हो. ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एसिड का, जो हमेशा मेंटेन करता है. और इसका बेनिफिट यही होता है कि यदि वाटर में एक सर्टेन लेवल ऑफ पीएच होता है तो उस पीएच को मेंटेन करता है, ये बफर सिस्टम का काम करता है. हालांकि इसमें और भी चीजें आता है जो अल्कनाइन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा आएगा, ठीक है. So this is the one part is the how acid is formed
एंड हाउ दैट एसिड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये तुम्हारा एसिड का इक्विलिब्रियम हो गया। तो मेजरमेंट हमारा क्या होता है, मेजरमेंट हमें एक्चुअल में CO3 का करना होता है या बाइकार्बोनेट का करना होता है। ठीक है, ऑब्वियसली हमें डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हमें क्या करते हैं, सो टू डिटरमिन फ्री CO2 इन वाटर, वाटर सैंपल इज टाइट्रेटेड विथ स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि एसिड है, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। ठीक है, तो यदि एक वाटर सैंपल हम लेते हैं तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एसिड है, उस एसिड को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसी बेस से। ठीक है, तो जैसे ही न्यूट्रलाइज करेंगे तो वो हम पता कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, जो कि नॉर्मली होता है। ठीक है, कि एसिडिक जब कंडीशन होता है एक सर्टेन या कलर होता है, कलर नहीं होता है। ठीक है, और जैसे हम वो उसका न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या होगा कि उसमें से कलर आना शुरू हो जाएगा। तो वाटर विथ फ्री CO2 इज स्लाइट एसिडिक। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जैसे CO2 डिजॉल्व होगा तो क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट बनेगा। बाइकार्बोनेट इज एसिड। बाइकार्बोनेट फर्दर डिसोसिएट होता है बिकॉज दैट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। सो द CO2 रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। द रिजल्ट इन इंक्रीज इन पीएच, पीएच इंक्रीज करना शुरू कर देगा। दस वाटर सैंपल बिकम बेसिक, क्योंकि हम एसिड बेस डाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे उसका हाइड्रोजन आयन ये होगा, खत्म होगा, तो इंक्रीज इन पीएच हो जाएगा। सो द रिएक्शन ऑफ NaOH विद फ्री CO2 रीचेज ए कंप्लीटेशन एट pH 8.3। ठीक है, तो द रिएक्शन ऑफ NaOH विद फ्री CO2 रीचेज ए कंप्लीटेशन एट ए pH 8.3। तो जो भी फ्री CO2 का मतलब यही होता है जो तुम्हारा, जिसको हम फ्री कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम NaOH यहाँ पर डालना शुरू करेंगे तो ये वाला रिएक्शन रिवर्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट जाना शुरू कर देगा, तो हमारा क्या एक्चुअल में बनेगा, हमारा फ्री CO2 ही बनेगा। ठीक है, तो नाउ हियर इज द रिएक्शन, दिस इज द overall reaction of the CO2 H2 plus bicarbonate. Now that bicarbonate will react with the NaOH, will form the कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सोडियम आयन और H2। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से फर्दर, क्योंकि वीक एसिड है तो दो बार डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन का, तो उसी तरह से दो बार Na का रिलीज होगा। एक्चुअल में ये दोनों जो होता है साल्ट है। जब भी तुम एसिड और बेस का यदि तुम मिक्सर करोगे तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, साल्ट होता है। और साल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग साल्ट है, तो ये हमेशा डिसोसिएट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये एक है, बट वाटर में हमेशा वो सेपरेट आयन की तरह रहेगा। जैसे कि तुम HCl, सॉरी NaCl तुम डाल दो। ठीक है, NaCl जो डालते हो वाटर में, डालते क्या रहता है, हम लिखते हैं NaCl है, लेकिन वाटर में कैसे होगा, N प्लस और Cl होगा। उसी तरह से यहाँ पर है कि Na प्लस और CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट एसिड ऐसे रहेगा। ठीक है, फिनेप्थलीन क्या करता है, फिनेप्थलीन इज ऑफन used as an indicator in acid base titration. So for this application it turns colorless in acidic solution। ध्यान रखना, यही याद रखना इसको, कि यदि फिनेप्थलीन डाले हो, ठीक है, और यदि तुम्हारा सॉल्यूशन कलरलेस रहा, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, वाटर है वो, ठीक है, कलरलेस होता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि क्या है, वाटर एसिडिक है। और यदि वाटर एसिडिक है तो क्या मतलब है कि उसमें CO2 डिजॉल्व है। ठीक है, तो एंड यदि पिंक हो जाए, यदि उसका कलर पिंक हो जाए तो इसका मतलब है कि वो बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें CO2 अब नहीं है, वो कंज्यूम हो गया। ठीक है, सो प्रोसीजर इज द वेरी सिंपल, टेक 100 ml ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनेप्थलीन। सो यदि तुम्हारा कलर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि CO2 है, तभी हम टाइट्रेट करेंगे। यदि कलर तुम्हारा पहले ही आ गया, हमने फिनेप्थलीन डाला और तुम्हारा कलर आ गया, तो तुम उसको आगे प्रोसीड करोगे ही नहीं, क्योंकि अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जब CO2 ही नहीं है, ऑलरेडी बेसिक फॉर्म में है, तो देयर इज नो नीड टू further proceed the titration. So if the color turns pink, CO2 is absent in the water sample. ठीक है, if the sample remain colorless, CO2 is present. After confirmation of the presence of CO2 in water, titrate with sample with 0.05 normality of NaOH. So at the end point a pink color appear। ध्यान रखना, ये जो पिंक कलर होता है, ऐसा नहीं कि ग्रेजुअली होगा,
the last drop you will put and suddenly your sample become टर्न्स इनटू द पिंक कलर। तो यही टाइट्रेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि कोई भी कलर जब अपीयर होता है, डिसअपीयर होता है, तो सडन होता है, इसलिए बहुत धीरे धीरे करना होता है कि एक ड्रॉप दे रहे हैं फिर स्टेयर कर रहे हैं। जो केमिस्ट्री में किए होंगे टाइट्रेशन मेथड, टाइट्रेशन हमेशा शुरू किया जाता है और ड्रॉप वाइज किया जाता है, हर ड्रॉप के बाद स्टेयर करते हैं उसको। तुम देख सकते हो यहाँ पर, सो दिस इज द फेनेप्थेलिन इंडिकेटर। फेनेप्थेलिन इंडिकेटर ये हमारा वाटर सैंपल है, ठीक है। जैसे हमने इसमें इंडिकेटर डाला तो ये क्या हुआ, देयर इज नो चेंज इन कलर, इसका मतलब है कि इसमें CO2 है, एसिडिक है ये। सो नाउ टाइट्रेट विद द NaOH, NaOH से हम इसको टाइट्रेट करते हैं। सो नाउ एट द एंड पॉइंट दैट सैंपल कलर टर्न्स इनटू पिंक कलर, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल है, फ्री CO2 कैसे निकालेंगे कि पर मिलीग्राम पर लीटर क्या है, जो कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, जो नॉर्मेलिटी हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ नहीं होता है, मोलिकुलर वेट इक्विवेलेंट वेट होता है इन 1000 ml में वाटर में, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हमने NaOH यूज किया टाइट्रेशन में, वो हमें यहाँ पुट करना है, ठीक है। चूंकि 1000 इसलिए कर रहे हैं चूंकि ml में हम सब चीज यूज कर रहे हैं, हमें लीटर में निकालना है, ठीक है। ध्यान रखना ये हमें लीटर में निकालना है, इसलिए हम 1000 में इसको कन्वर्ट करते हैं, 1000 से इसको कर देते हैं। 44 क्या है, ये तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, ठीक है, NaOH का इक्विवेलेंट वेट है। और यहाँ पर तुम्हारा सैंपल, तुमने वाटर कितना लिया है, 100 ml वाटर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से यदि तुम पुट करोगे तो तुम्हारा फाइनली 0.05 गुना x मिली मोल ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ वाटर तुम्हारा निकल जाएगा वैल्यू, ठीक है। सिंस अमाउंट ऑफ NaOH, जितना मोल निकला NaOH का, हमने पहले क्या निकाला कि कितना NaOH लगा, तो उस NaOH का यदि नॉर्मेलिटी तुम्हें पता है तो तुम उसका क्या निकाल सकते हो, कितना मोल, कितना अमाउंट उसका हमने यूज किया, ठीक है। तो यदि हमें NaOH का पता है अमाउंट, तो हम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ CO2 निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि NaOH किसके कहाँ से निकालते हैं, जो तुमने एक रिएक्शन देखा था कि CO बाइकार्बोनेट है, NaOH है, और जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन से एक फॉर्मूला निकलता है कि कितना NaOH रहेगा तो कितना CO2 कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वो हमारा रेशियो होता है, ठीक है। तो 0.5 गुना x मिली मोल ऑफ NaOH इक्वल टू 0.05 गुना x मिली मोल ऑफ CO2, ठीक है। इसका ये क्या यहाँ पर शो कर रहा है कि दैट मीन्स इफ यू आर टेकिंग द 0.05 नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, तो जितना तुम NaOH यूज करोगे उतना ही मिली मोल CO2 तुम्हारा कंज्यूम होगा। क्यों? क्योंकि CO2 का सेम मोल, ठीक है, सेम नंबर ऑफ molecules will be utilized by the same number of NaOH molecule if NaOH normality of NaOH is 0.05, यदि इसका 0.05 होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम 0.05 लेते हैं। यदि हम यहाँ पर 1 कर देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो therefore 0.05 multiplied by x millimole of CO2 in 100 ml of sample, ये तुम्हारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो फाइनली फ्री CO2 तुम्हारा कितना आ रहा है, बाकी सब तुम्हारे पास अवेलेबल है 40, ठीक है। 44 तुम्हें पता है उसका NaOH का ये है, ठीक है, सॉरी CO2 का ये है इक्विवेलेंट वेट है, 0.05 तुम्हारा मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी है, और 1000 तुम्हारा कन्वर्शन रेशियो है, 100 तुम्हारा सिंपल है। तो यदि तुम्हें जितना वैल्यू ऑफ NaOH लोगे, ठीक है, जितना भी वैल्यू तुम NaOH लोगे वही तुम्हारा क्या बनेगा, CO2 का, फ्री CO2 का इक्विवेलेंट वेट निकलेगा, ठीक है। डिस्कशन दे सकते हो इसका अपने से, ये मैं 2-3 पॉइंट लिख दिया हूँ, तुम अपने से और भी चीजें लिख सकते हो कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या और बाइकार्बोनेट का क्या है, ग्रोथ में रोल होता है इसका। फाइटोप्लैंक्टन या एक्वेटिक प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज सोर्स ऑफ कार्बन इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट मटेरियल, जो भी चीज बन रहा है तुम्हारा, ठीक है, स्टार्च बन रहा हो, शुगर बन रहा हो, या कुछ भी बन रहा हो, ठीक है, सो दैट विल रिक्वायर्ड ऑलवेज कार्बन, ठीक है।
तो कार्बन कहाँ से आएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा। दिस गैस ऑन सॉल्यूशन इन वाटर प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड रिजल्टिंग इन लॉवरिंग ऑफ पीएच, सो दिस कॉज कोरोजन इन पाइप। ठीक है, कई बार तुम देखते हो कि यदि कोई पाइप है और पाइप में क्या हो जाता है, उसमें बहुत सारा कोरोजन लगता है, ठीक है, जंग लग जाता है जो, ठीक है, तो इसका कारण ये भी होता है, बाइकार्बोनेट उसमें जम जाता है बहुत सारा।